के लिए हम कार्यरत हैं। नूह जिला में आप विश्वास काहे नहीं जीत पा रहे हैं जनता के? देखिए लगातार आपका रेशियो अगर देखा जाए जब से आप जीतते आ रहे हैं, नूह जिला में आपका विश्वास नहीं होता। देखिए कुछ मामलों में विपक्ष का प्रोपेगेंडा, विपक्ष का दुष्प्रचार कामयाब हो जाता है। ये तो रिकॉर्ड है कि आपका नूह जिला में बजट कभी नहीं मिला है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कुछ मामलों में कुछ धारणाएं, कुछ दुष्प्रचार जो हैं विपक्ष के द्वारा किए गए, उनमें अब जनता अभी भी विश्वास कर पाती है। जब देखते हैं आप, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, आप कहना चाह रहे हैं कि नूह से आपका मतलब मुस्लिम बहुल क्षेत्र से। 3 विधानसभा आता है। हाँ, 3 विधानसभा आता है और नूह ही एकमात्र हरियाणा का जिला है जो मुस्लिम बहुल वो है। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हम क्यों नहीं लीड कर पाते? 10 के 10 बचाने में कामयाब हो जाएंगे मोदी? हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्या दावा है? हाँ जी, कैसे दावा कर रहे हैं कि 10? मोदी जी का दावा है, हो जाएगा। मतलब मोदी जी के दावा है इसलिए 10 में से 10 हो जाएगा? हाँ जी। ठीक था। देखो महंगाई तो है थोड़ी बहुत, महंगाई तो है। और रोजगार पे कितना मोदी जी है? मोदी जी ठीक है, अच्छे हैं, रोजगार दे रहे हैं। अच्छा दे रहे हैं। मार्जिन पहले से बढ़ेगा और 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो हरियाणा में 11 कमल के फूल खिलने वाले हैं। 11वां कौन सा होगा? उसका ये है कि करनाल का विधानसभा का उपचुनाव भी है। अच्छा। तो हरियाणा की जनता 11 का जो शुभ अंक माना जाता है, हरियाणा की जनता 9 विधानसभा है गुरुग्राम लोकसभा में, जिसमें से केवल 4 आपके कब्जे में है, 5 आपके पास नहीं है। इस पर भी आप दावा कर रहे हैं कि हमारा लोकसभा बच जाएगा? पिछली बार जो लीड कम थी, जहाँ पर लैगिंग थे कुछ विधानसभाओं में, उनमें भी वो लीड में तब्दील होगी। अब की बार 9 की 9 विधानसभाओं में पॉजिटिव रहेगा, मार्जिन से बढ़ेगा और गुरुग्राम विधानसभा तो अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ लीड राव साहब को देगी। और पिछली बार 3,80,000 या कुछ ऐसे लीड से राव साहब जीते थे। अब की बार ये जीत 5 लाख प्लस होगी और ये गुड़गांव की जो जीत होगी हिंदुस्तान में पहली टॉप 5 में रहने वाली है। पिछली बार करनाल की जो जीत थी वो 6.5 लाख से ज़्यादा की जीत थी, वो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की लीडिंग मैक्सिमम मार्जिन वाली सीट थी। अब की बार वो रिकॉर्ड गुड़गांव के नाम होने वाला है। अब यहाँ खट्टर साहब भी आने वाले हैं और फिलहाल हरियाणा में 10 जो सीट है वो 10 के 10 बीजेपी के पास है। अब क्या रणनीति हो सकती है या जनता कितना भरोसा करती है कि 10 में से कितना बचाने में कामयाब रहेगी? 8-9 तो आ जाएगा बीजेपी। 8-9 आएगा, एगो इधर उधर होगा, एक आध हो सकता है। ऐसे तो इसका 10 का वे भी बीजेपी का लहर है। अभी आप दबाव में आ गए। नहीं दबाव में नहीं, नरेंद्र मोदी का चेहरा है। 7 आप बोल रहे थे। एक मोटा मोटी घटेगा तब, ऐसे तो ली आएगा 10 का 10 ही ले आएगा, जिसका अभी लहर है। लग रहा है लग रहा है क्या पूरा 100% लग रहा है। 400 पार पे क्या बने? 400 तो पार कर ही जाएगा, इसमें 2 मत नहीं, एकदम कर अभी आप दबाव में आ गए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। राम राम जी, ताऊ जी कहाँ से हैं? यहीं से ही है, गुड़गांव गुड़गांव से। भीमनगर। अभी भीमनगर से। हाँ जी। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपके पास काम हो रहा है, यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री आने की बात चल रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा हाँ जी, बिल्कुल ठीक लग रहा है। 10 के 10 सीट अभी हरियाणा में बीजेपी के पास है। हाँ जी, 10 के 10 बचाने में कामयाब हो जाएंगे मोदी? हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्या दावा है? हाँ जी, कैसे दावा कर रहे हैं कि 10 मोदी जी का दावा है, हो जाएगा। मतलब मोदी जी के दावा है इसलिए 10 में से 10 हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। काम कर रहे हैं मोदी जी? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोजगार पे लोगों का आरोप है कि रोजगार में सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं, सब कुछ ठीक हो रहा है हमारी तरफ से, तो इनकी तरफ से सब कुछ ठीक हो रहा है। गैस के दाम बढ़ गया, महंगाई की भी हम हुए उल्टा दे, गैस के दाम तो पहले तो 1100-1200 हो गया था, अब तो 800 आ गए। तो कम बढ़ाए इन्हीं में और फिर थोड़ा सा कम हो गया 800। पहले अगर 2014 की बात कर ले तो 800 भी नहीं था, उससे भी कम था, 600 समथिंग था। देखो महंगाई तो है थोड़ी बहुत, महंगाई तो है। और रोजगार पे कितना मोदी जी है? मोदी जी ठीक है, अच्छे हैं, रोजगार दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं। और लोगों से जाने। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अभी यहाँ पे रैली की तैयारी हो रहा है, 10 के 10 सीट है अभी आपके पास, क्या लग रहा है 10 के 10 बचाने में कामयाब हो जाएंगे आप? 10 के 10 बचाएंगे नहीं, बल्कि मार्जिन पहले से बढ़ेगा और 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो हरियाणा में 11 कमल के फूल खिलने वाले हैं। 11वां कौन सा होगा? उसका ये है कि करनाल का विधानसभा का उपचुनाव भी है। अच्छा। तो हरियाणा की जनता 11 का जो शुभ अंक माना जाता है, हरियाणा की जनता 11 का कमल खिला के मोदी जी के हाथ मजबूत करेगी और फिर ये 11 जो हैं कमल जो खिलेंगे, 10 जो हरियाणा से लोकसभा में जाएंगे वो 400 पार का हिस्सा होंगे। 400 पार पे क्या कहना है? 400 पार होगा। लोगों का कहना है कि अभी जो हिंदी बेल्ट की जिला जो भी स्टेट है वहाँ पे सबसे अच्छे मार्जिन में है, अब उससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। जैसे ये अभी बिहार का ले लें, 40 में 39 है इनके पास, यूपी का ले लें 80 में 63 है इनके पास, फिर आप चले जाइए हरियाणा का 10 में 10 है इनके पास, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? दक्षिण भारत में हमारी सीटें बढ़ने वाली हैं पहले के मुकाबले। जो पहले सीटें थी वो तो रिटेन करेंगे में घटने वाले। नहीं, मेरा सेंटेंस पूरा हो जाने दीजिए ना। मैंने कहा कि जो पहले थी वो तो हम रिटेन करेंगे ही, उनमें मार्जिन बढ़ेगा। और इसके अलावा दक्षिण भारत में चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो,
या फिर इधर बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में सीट बढ़ने वाली है। और जो हम पार्टी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, वो पूरा होके रहेगा। ये मोदी जी की गारंटी नहीं है अब की बार 400 पार, ये जनता की गारंटी है। जनता जनार्दन चाहती है कि अब की बार 400 पार। किस मुद्दा पे, बेरोजगारी के मुद्दा पे आरोप जिस तरीके का लग रहा है कि रेलवे जो है आपका सबसे बड़ा जॉब का हब माना जाता था, वो 2 टर्म में आप 5500 वैकेंसी निकाले रेलवे जैसा। उसके बाद जो पैसेंजर ट्रेन था रेलवे में, उसको आप स्पेशल बनाकर सीधे भाड़ा का दुगना कर दिए। फिर वंदे भारत ला दिए जो गरीबों के हक में नहीं है। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, रेलवे में बहुत सुधार हुए हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, स्टेशन पे जाएंगे, तो पहले गंदगी होती थी, अब आज साफ सफाई होती है। वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इलेक्ट्रिफिकेशन हो या फिर नई ट्रैक बिछाने का काम हो, सब में अभूतपूर्व जो पिछले 60 साल में 70 साल में काम नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा काम 10 साल में मोदी जी ने करके दिखाया। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि देश की अर्थव्यवस्था जो 2014 के बजट के टाइम उस तत्कालीन वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने कहा था कि 11वें स्थान पे है दुनिया में, देश की अर्थव्यवस्था का स्थान 11वां स्थान था। और तब उनका आकलन था, उन्होंने कहा था कि इसको देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने में 30 साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा था कि 2043 तक देश 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अब देखिए हुआ क्या है, 10 साल से कम के समय में जो उनका टारगेट था 30 साल में अचीव करने का, वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। जो काम कांग्रेस कहती थी कि 30 साल में हो जाएगा, वो 10 साल में करके दिखाया। और वो ऐसे 10 साल में करके दिखाया जबकि 2 ढाई 3 साल का समय कोरोना का समय गया, बहुत गंदा समय गया। उसके बावजूद हमारी प्रोग्रेस, हमारी ग्रोथ रुकी नहीं और दुनिया में हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके के हैं। लिए कितना सुविधा मिल रहा है? गरीब के लिए सभी को राशन दिया जा रहा है। गरीब के लिए ये सरकार जो है अंत्योदय की योजना पे काम करती है, हर गरीब के लिए काम करती है। और यहाँ के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या और भी जो मंत्री हैं, वो सभी गरीब परिवारों से आए हैं, गरीबी को अच्छे से समझते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो सिल्वर स्पून फीड करते हैं, जिसको चांदी की चम्मच से वो हों, राजघरानों में जिन्होंने जन्म लिया, ऐसा नहीं है। एक कॉमन नागरिक इस पार्टी में उच्च हाईएस्ट पद पर पहुंचता है। और चाहे वो माननीय मोदी जी का उदाहरण हो या फिर हरियाणा में खट्टर साहब या नायब सैनी जी का मामला हो, सभी ग्राउंड रूट से उठ के, ना किसी घराने में, ना किसी क्वीन रानी के पेट से पैदा हुए, बल्कि एक कॉमन नागरिक, गरीब से गरीब परिवार में हुए लोग ऊंचाई तक पहुंचे। लेकिन ये भी सच है कि खास करके आपका हरियाणा में ज़्यादातर जो पॉलिटिक्स में दबदबा है या जो भी सीटें अभी तक मिलती है, बढ़ती है, वो ज़्यादातर अमीर घराने के या फिर किसी राजघराने से आने वाले फैमिली को मिलती है। इस पर भी बात करेंगे। सर, सबसे बड़ी बात है कि अभी गुरुग्राम की हम बात कर ले। गुरुग्राम से आपकी रैली क्या, यहाँ से शुभारम्भ हो रहा है भीमनगर से। यहाँ 9 विधानसभा है गुरुग्राम लोकसभा में, जिसमें से केवल 4 आपके कब्जे में है, 5 आपके पास नहीं है। इस पर भी आप दावा कर रहे हैं कि हमारा लोकसभा बच जाएगा। पिछली बार जो लीड कम थी, जहाँ पर लैगिंग थे कुछ विधानसभाओं में, उनमें भी वो लीड में तब्दील होगी। अब की बार 9 की 9 विधानसभाओं में पॉजिटिव रहेगा, मार्जिन से बढ़ेगा। और गुरुग्राम विधानसभा तो अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ लीड राव साहब को देगी। और पिछली बार 3,80,000 या कुछ ऐसे लीड से राव साहब जीते थे। अब की बार ये जीत 5 लाख प्लस होगी। और ये गुड़गांव की जो जीत होगी, हिंदुस्तान में पहली टॉप 5 में रहने वाली है। पिछली बार करनाल की जो जीत थी, वो 6.5 लाख से ज़्यादा की जीत थी, वो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की लीडिंग मैक्सिमम मार्जिन वाली सीट थी। अब की बार वो रिकॉर्ड गुड़गांव के नाम होने वाला है, उसके लिए हम कार्यरत हैं। प्रयास नूह जिला में आप विश्वास काहे नहीं जीत पा रहे हैं जनता के? देखिए, लगातार आपका रेशियो अगर देखा जाए, जब से आप जीतते आ रहे हैं, नूह जिला में आपका विश्वास नहीं होता। देखिए, कुछ मामलों में विपक्ष का प्रोपेगेंडा, विपक्ष का दुष्प्रचार कामयाब हो जाता है। नहीं, ये तो रिकॉर्ड है कि आपका नूह जिला में बजट कभी नहीं मिला है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कुछ मामलों में कुछ धारणाएं, कुछ दुष्प्रचार जो हैं विपक्ष के द्वारा किए गए, उनमें अब जनता अभी भी विश्वास कर पाती है। जब देखते हैं आप, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं कि नूह से आपका मतलब मुस्लिम बहुल क्षेत्र से 3 विधानसभा आता है। हाँ, 3 विधानसभा आता है और नूह ही एकमात्र हरियाणा का जिला है जो मुस्लिम बहुल वो है। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हम क्यों नहीं लीड कर पाते। तो जो भी डेवलपमेंट के काम हुए, थोड़ा सा इधर हो, जो भी डेवलपमेंट के काम हुए, अगर कोई रोड बनता है
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, हम्म। या फिर सोहना एक्सप्रेसवे बना, या जितने भी काम हुए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कहा गया हो कि पहले आप अपना धर्म का कार्ड दिखाओ, फलाने धर्म के हो गए तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा? ऐसा होता है क्या? तो आप दलील देते हैं फिर भी विश्वास नहीं प्रैक्टिकली होता है क्या ऐसा? नहीं तो कोई भेदभाव नहीं होता। अगर कोई हॉस्पिटल बना, कोई स्कूल बना या कोई रोड बना, तो वो अगर हिंदू के लिए है तो वो दूसरे धर्म वालों के लिए भी है। तो इसके बावजूद कुछ लोग विपक्ष के दुष्प्रचार में, उनकी भ्रांति में, उनके उसमें बहकावे में आ जाते हैं। चाहे हमें वोट मिलते हों या ना मिलते हों। जो ट्रिपल तलाक का मामला था, हमारी मुस्लिम बहनों के लिए हमने वो हटाया। तो भाजपा की जो सरकार है वो केवल वोट की राजनीति नहीं करती, वोट के लिए नहीं करती, जो बल्कि जो आपकी बीच दिखने में वाले अच्छे होते हैं उसकी बजाय जो देश के लिए अच्छे होते हैं, वास्तव में अच्छे होते हैं, वो काम करती है। और जरूर सबसे बड़ी पार्टी है सर, आपके सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया है, उसके बाद भी दुष्प्रचार आपके ऊपर हावी हो जा रहा है, तो ये समझ में नहीं आता। देखिए काफ़ी हद तक पहले से कम हुआ है। और इस बार लीड कर जाएंगे 9 जिला से। मैं कह रहा हूँ ना कि नो की नो, जब मैं कहता हूँ कि 9 को 9 विधानसभा में हम जीतेंगे, तो उसमें 9 की 3 भी आ गई। ठीक है, सभी तीनों में जिनमें हम पिछड़े